Very good morning, fourth class. We are covering DG for your SST book, chapter number 11, studying the past. ठीक है, उसको हम अपनी DG की हेल्प से अंडरस्टैंड कर रहे हैं. पास्ट को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं. आज की क्लास में हम देखेंगे कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं हमारे पास पास्ट के बारे में, कि हमें अगर पास्ट के बारे में पता लगाना है तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प हम ले सकते हैं. ठीक है, तो उन सोर्सेज को हम देखते हैं क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल होते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए. Have you ever seen an old photo album with pictures of your parents and grandparents? Photo albums can be called a source for us to look into what happened in the past. But what sources did people have in ancient times before cameras were invented? देखो स्टूडेंट्स, देखो आपके पास कोई ना कोई फोटो एल्बम होगी, है ना, फोटोज होंगी. तो आप उन फोटोज को देख के जो है पता लगा सकते हो कि पुराने टाइम में क्या क्या हुआ आपकी फैमिली में. ठीक है, लेकिन हिस्टोरियंस जो होते हैं, आपको पता है ना हिस्टोरियंस कौन से होते हैं, जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, पास्ट को स्टडी करते हैं. ठीक है, उनके पास क्या सोर्सेज होते होंगे जब कैमरे नहीं होते थे. ठीक है, कोई पिक्चर नहीं होती थी उनके पास, तो वो कौन से सोर्सेज अवेलेबल होते थे जिनकी मदद से वो हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में जान पाते थे. ठीक है, जब कैमरे भी नहीं होते थे तब कैसे पता चलता था हमें कि पास्ट में क्या हुआ होगा. ठीक है, वो देखते हैं हम, वो कौन कौन से सोर्सेज थे. The sources of looking in ancient times are different. Let's illustrate some sources used to reconstruct history. Manuscripts, inscriptions, and archaeology. मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी, क्या क्या होते हैं इनको देखते हैं. Manuscripts were written about 1,000 years ago. They were written by hand. The word itself is derived from Latin, manuscriptum, which means written by hand. देखो मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है. ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, देखो मैन्यू मीन्स होता है हैंड, स्क्रिप्टम मतलब रिटन, ऐसी चीज जो कि हाथ से लिखी गई हो उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं. तो बहुत पुराने टाइम में कुछ हाथ से लिखी हुई जो चीजें हमें अवेलेबल होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स हमें अवेलेबल होते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट. उनकी मदद से हम पास्ट को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी गई. ठीक है, They were usually written on palm leaves, known as panna. किस पे लिखी जाती थी स्टूडेंट्स, ये पाम लीव्स पे, पाम के पत्ते पे. ऐसा होता है, देखो पाम का पेड़. The palm leaves were dried and cut into pages that were tied together to make books. देखो पाम के पत्ते को पहले सुखाया जाता था और इस तरीके से फिर उसके पेजेस कट किए जाते थे और उनको आपस उन पेजेस को फिर जोड़ा जाता था, एक बुक की शक्ल दी जाती थी. ठीक है, जैसे बुक में होते हैं ना आपके जुड़े हुए पेजेस, इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से बुक बनाई जाती थी खाली पेजेस की. पाम के पत्तों को सुखाया जाता था, उनके ऐसे पेजेस काटे जाते थे, फिर उनको जोड़ के एक बुक बनाई जाती थी, फिर उन पे लिखा जाता था. ठीक है, Manuscripts were also written on the bark of trees known as birch that grows in the Himalayas. ठीक है, इसके अलावा जो है बर्च, जो एक पेड़ की जो छाल जैसी होती है, एक पेड़ की जैसे खाल होती है लंबी सी. ठीक है, उसको होता है जो ऐसा पेड़ जो कि हिमालय में पाया जाता है, उस पे भी जो है मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि तैयार की जाती थी, यानी कि हाथ से उन पे लिखा जाता था, जिस तरीके से पाम ट्री के लीफ पे लिखा जाता है.
The manuscript, about 150 years ago, was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda. जो हमारे वेदास हैं, ऋग्वेद, that is preserved in a library at जो है हैंड रिटन लिखे गए हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप अपनी आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, उनको भी हैंड रिटन लिखा गया है in Maharashtra. Manuscripts were written in various languages, majority of them written in Sanskrit, and some of them in Prakrit and Tamil too. They were देखो ये सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये कौन कौन सी भाषाओं में लिखी गई है? संस्कृत, संस्कृत आपको पता है कौन सी होती है, तमिल लैंग्वेज आपको पता है कौन सी होती है, प्राकृत क्या होती है? प्राकृत वो भाषा होती थी जो पुराने टाइम में जो लोग आपस में बातचीत करते थे जिस भाषा में, ठीक है, संस्कृत प्रॉपर संस्कृत नहीं बोलते थे, थोड़ा सा चेंज्ड वर्जन होता था, तो प्राकृत वो भाषा होती थी जिस भाषा में लोग जो है आपस में बातचीत किया करते थे, वो भाषा, ठीक है। तो इन तीन भाषाओं में जनरली ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो पाई जाती हैं। Preserved in temples and monasteries. Manuscripts are not only religious, they could be about the lives of kings, science, and medicine. Unfortunately, manuscripts were perishable. Sometimes they were eaten up by insects and destroyed. देखो जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, इनमें क्या क्या लिखा होता था? इनमें जो है राजा महाराजाओं के बारे में लिखा होता था, धर्मों के बारे में लिखा होता था, ठीक है, और जो है मेडिसिन के बारे में लिखा होता था। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की हेल्प से जो है पास्ट के बारे में जानने को मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है देखो बहुत पेरिशेबल है। पेरिशेबल मतलब हाथ से लिखा हुआ है, पाम के पेड़ पत्तों को सुखा सुखा के लिखा हुआ है, तो क्या है, जल्दी से नष्ट होने वाली, जल्दी से खराब होने वाली चीज़ है। कुछ तो जल गई, कुछ को जो है इंसेक्ट्स खा गए, तो बहुत ज़्यादा हम इनको बचा के नहीं रख पाए, बहुत सारी जो है समय के साथ साथ नष्ट हो गई, तो हमें बहुत ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रिजर्व नहीं हो सकती, जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं, इस वजह से। But even today, manuscripts play a significant role in preserving the collection of scripts of our traditional and cultural heritage. ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको समझ में आ गया? इंस्क्रिप्शंस देखते हैं क्या होते हैं हम। Inscriptions are writings that were written on rock or hard surfaces, such as stone or metal. देखो इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, हमने अभी पढ़ा मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है पाम के जो है पत्तों पे लिखी जाती थी, या फिर बर्च ऑफ जो बर्च होता था उस पे लिखी जाती थी, ठीक है, हाथ से लिखी जाती थी। लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस होती है वो थोड़े हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, जैसे किसी पत्थर पे या किसी मेटल पे। ये देखो जैसे ये आदमी दिख रहा है ना आपको, ये एक दीवार है, इसके ऊपर जो है हथौड़ी लेके और उससे जो है अक्षर इस पे बना रहा है, लिख रहा है, ठीक है। तो जो इंस्क्रिप्शन होती है वो थोड़ी हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, जैसे किसी पत्थर पे, दीवार पे, या फिर जैसे कॉइन्स पे, सिक्के होते थे जो पुराने मेटल के सिक्के, ठीक है, उनके ऊपर जो चीज़ें लिखी जाती है उसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, इंस्क्रिप्शन क्या होती है। मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके हैंड रिटन चीज होती है, जो उनको हाथ से लिखा जाता है पाम के पत्ते पे या बाग और बर्च पे, ठीक है। और जो इंस्क्रिप्शन होती है वो थोड़े हार्ड सरफेस पे, जैसे कि स्टोन पे या मेटल पे लिखा जाता है। Have you ever seen any writing or design inscribed on a hard surface such as stone? आपने कभी ऐसी कोई चीज Share these examples in your classroom. याद करो, अगर आपने ऐसा कुछ देखा है कि किसी हार्ड सरफेस पे आपने कोई चीज लिखी हुई देखी है। Inscriptions were portrayed or presented in different languages such as Greek and Aramaic.
Many of the inscriptions also depicted religious activities in the past. Inscriptions were prescribed on the walls and pillars of the temples. Kings inscribed and recorded their orders so that people could read and obey them. देखो ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं इनका इस्तेमाल राजा किस लिए करते थे, ये दीवारों पे जो है अपने ऑर्डर्स को लिखवाते थे कि लोगों को कैसे रहना है, ठीक है, कौन कौन से कानूनों को मानना है, कौन कौन से नियमों को मानना है, तो अपने रूल्स होते थे या उनके कोई ऑर्डर होते थे तो वो इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस के थ्रू दीवारों पे लिखवा देते ताकि लोग आते जाते उनको पढ़े और उनको फॉलो कर सके, ठीक है, क्योंकि ये तो खराब भी नहीं हो सकते इंस्क्रिप्शंस तो, क्योंकि पत्थर पे या मेटल पे लिखे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पत्ते पे लिखे हुए हैं तो गल जाएंगे, बारिश आ गई तो उड़ जाएंगे, इस तरीके के नहीं होते ना, ये तो हार्ड सरफेस पे लिखे होते हैं। There is an inscription that bears on the pillar at Sarnath that Ashoka was against any divisions among the monks in the society. देखो ये सारनाथ का जो स्तंभ है, एक इस पे जो है अशोका ने किस अपने जो है ये चीजें लिखवा रखी है कि जो है सोसाइटी में किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो जो भी वो सोचते थे, जो जैसे सोसाइटी को वो चाहते थे वो सारे सारनाथ के इस जो ये जो स्तंभ है इसका, इस पे इन्होंने लिखवा रखी है। There were inscriptions on Roman coins. Thus, the importance of inscriptions is that it gives us the information about the Indian history. ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, जो ये इंस्क्रिप्शंस होती है हमें हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी देखते हैं। Archaeology is the scientific study of the remains of the past. क्या होती है आर्कियोलॉजी? किसी भी जैसे कोई भी पुरानी, बहुत पुरानी कोई बिल्डिंग है, उसकी बची हुई चीजों को स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी, जिसमें हम रिमेन्स ऑफ पास्ट यानी कि बची खुची कोई चीज है उसके रिमेन्स की मदद से जो है हम पास्ट को स्टडी करते हैं। कोई बिल्डिंग है, कोई गुफा है, कोई और चीज है, कोई भी रिमेनिंग चीज यानी कि कोई बची हुई चीज है ऐसी, जैसे ये है, इसकी स्टडी करके जो है हम पास्ट के बारे में पता लगाते हैं, इसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। Ones who studied about the remains of the buildings and monuments made of bricks and stones are called archaeologists. ठीक है, जो लोग इस तरीके से स्टडी करते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बुलाते हैं। They usually dig and study about different kinds of tools, weapons, pottery, coins, artwork. हमने पढ़ा था ना हड़प्पन सिविलाइजेशन। Through the देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें कैसे मिली थी? ऐसे ही तो एक एक्सकवेशन के थ्रू मिली थी ना, जहाँ पे हमें पूरी की पूरा एक शहर मिला था पास्ट के बारे में, जिसमें कुछ पॉट्स थे, कुछ इस तरीके के जो है स्टोन टूल्स थे, एक्सेस थी, ठीक है, तो ये सब चीजें किनको मिली थी? आर्कियोलॉजिस्ट को ही तो मिली थी ना। उनको तो जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था, जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ठीक है, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू ही हम स्टडी कर पाते हैं, ठीक है, जो पास्ट के जो रिमेन्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजी। recovery of stone tools. They came to know about the people of past. Through the cave paintings, they came to know that people hunted deer. देखो जो केव क्या होती है, जो गुफाएं होती है, उनपे जो पेंटिंग्स, देखो इस तरीके की जो पेंटिंग्स बनी होती है, इनकी मदद से जो है आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि पुराने समय में लोग जो है डियर यानी कि हिरन का शिकार किया करते थे। They also look for the things that people ate in the past, such as the seeds of grains or the wood that have been burned. People who found and studied about the past were scholars and referred to the information that was found in manuscripts, inscriptions, and archaeology.
Let us recall what we now know about discovering sources from the past. अब आपको पता चला Manuscripts were written on palm leaves known as panna or on the bark of trees such as birch. ठीक है. Early manuscripts were written in languages such as Sanskrit, Prakrit, and Tamil. स्टडी कर लिया हमने ये सब. Inscriptions are writings created on rock or hard surfaces. Inscriptions were written in different languages such as Greek and Aramaic. Archaeology is the scientific study of the remains of the past. Those who study about the remains of the buildings and monuments made of bricks and stones are called archaeologists. क्लियर है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं और हमने देखा है कि पास्ट को स्टडी करने के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं. मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं हम, ठीक है, और जो आपके इंस्क्रिप्शंस हैं उनके थ्रू हम जान सकते हैं पास्ट के बारे में. आर्कियोलॉजी के थ्रू हम जो है पास्ट के बारे में जान सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ तक आपको स्टडी करके आना है. क्लियर?